बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आज गुफ्तगू करने लगा हूँ इसका ताल्लुक़ नौजवानों के साथ है और ग्रेजुएट और पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इसकी निस्बत जोड़ी जा सकती है। ये एक पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक जो वो कमीशन है, इसी तरह FPS है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बुनियादी तौर पर यहाँ पर जब कोई जॉब अनाउंसमेंट होती है तो ये मुतल्लिका जो फोरम्स हैं ये टेस्ट कराते हैं और उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ के बाद लोग जो हैं अपनी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ उस महकमे की तरफ जो है वो चला जाता है और अपनी सीट होल्ड करता है। तो इसके बारे में शुरू में एक मेयारी मतलब एक कहें कि हमारा नज़रिया ये है कि ये वाले जो फोरम्स हैं पंजाब की टेस्टिंग के लिए ये बड़े मेरिट वाले हैं और इसके अंदर जो बंदा मतलब अप्लाई करके जाता है वो मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होता है और मेरिट बेशक मतलब होती है तैनाती मेरिट से सारी, लेकिन पिछले कुछ अरसा से 2-4 साल से 5 साल से इसके ऊपर एक मुसलसल जो है कुछ शकूक व शुबहात पैदा हुए थे। तो अब जिस बात पर आज मैं बात करने लगा वो सिंध के अंदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है 2020 के जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं और नतायज हुए हैं तो उसको सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और उसमें टेम्परिंग को जो है एक्सेप्ट किया गया कि इन पेपर्स के अंदर टेम्परिंग की गई है और मतलब उम्मीदवारान को अपने जो फेवर में ज़्यादा नंबर बढ़ा कर दिए गए हैं और मार्किंग वो बगैर किसी कमेटी के उसके बगैर मतलब की गई है। तो अंदाज़ा लगाएं ये वो हमारे फोरम्स हैं मैंने कहा जिनके ऊपर हमारा एतमाद था और ये वाकई मतलब इनके बारे में ये कि ये बड़े सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ पर वही बंदा अपॉइंटमेंट ले सकता है जो इसका ओहदे का अहल होता है। इसी तरह कुछ चीज़ें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की आपको याद होंगे कि 2-4 साल पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी करोड़ों रुपए के घपले की बात आई थी कि इसके पीछे जो है लाखों करोड़ों रुपए की वजह से पेपर जो है वो टेम्पर किए गए हैं। तो एक तो जॉब ना मिल रही हो, एक ग्रेजुएट जो जॉब के पीछे मारो, फिर उसकी एक उम्मीद हो कि चलो इस सर्विस के थ्रू जो है मुझे मेरिट के ऊपर मुझे जॉब मिलती है तो यहाँ अप्लाई करके वो अगर उसकी नहीं भी हो रही तो वो मुतमईन होता है कि मैं शायद मेरिट पर नहीं आया, कम अज़ कम यहाँ जो है। लेकिन अब जब ये चीज़ नौजवानों के सामने आई है तो मुझे बताएं कि वो लोग जो पहले ही बेरोज़गारी की वजह से टेंशन के अंदर हैं तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो किस तरह अब बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे कि अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इनका ये हाल है मेरिट के अंदर तो ये जो थर्ड पार्टी से टेस्ट वगैरह होते हैं और वहाँ पर जो कैंडिडेट मतलब पेपर देकर आते हैं तो वहाँ पर किस तरह की मार्किंग और क्या क्राइटेरिया होता होगा। तो यही हाल हमारा एजुकेशनल बोर्ड्स का हो रहा है। उसी सिंध के अंदर इसी इम्तिहानात के हवाले से मैं खबर दूं कि इंजीनियरिंग के पेपर हुआ है और उसमें से 24,000 में से 14,000 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। 14,000 स्टूडेंट्स 24,000 में से फेल हुए हैं। तो ये हमारा मियार बनता जा रहा है और हर मामले में करप्शन, हर मामले में उकरबा परवरी, हर मामले में ये हम क्या कर रहे हैं जी, बाद में एक नारा लगा देते हैं, हम कहते हैं ये पाकिस्तान है सब चलता है। हमने खुद अपनी ज़बान से कही ये पाकिस्तान है यहाँ सब चलता है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं चलता, ये हमारे दिलों में, हमारे ज़मीर में ये चलता है। और कितना ही कमा लेते होंगे इस तरह की एक्टिविटी करके, किसी का हक मार के। कितने लोग जो हैं वो आहें लेकर जब बैठ जाएंगे, जब उन्होंने अब ये उनको पता चला कि ये वाले पेपर जो है वो टेम्पर हुए और वहाँ पर जो बंदा उनकी जगह भर्ती हुआ है वो गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए सारा, तो जितनी बद दुआएं निकली होंगी तो जितना आपने ये इनसे कमाया होगा क्या उसके वो बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं। आप कभी चैन की नींद नहीं सो सकते होंगे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। यही हाल हमारे हर इदारे का होता जा रहा है। हमारे पास चंद एक इदारे बचे थे जिनके ऊपर आवाम को एतमाद होता था, खा वो इम्तिहानात के इदारे थे या हमारे सिक्योरिटी के रिलेटेड इदारे थे या मतलब अदलिया के हवाले से। अब इन सब इदारों के ऊपर से पब्लिक का इंटरेस्ट जो है, एतमाद जो है वो कम होता जा रहा है। कम क्या बल्कि ख़त्म होता जा रहा है। और अब चाहे मेरिट के ऊपर भी कोई काम हो रहा हो ना तो 99% लोगों को शक होता है कि यहाँ पर ये जो है
कोई ना कोई गेम खेली गई होगी। अब कहीं कोई जॉब आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो बग़ैर मेरिट के, इधर उधर की कॉल्स के, इधर उधर की हवाला जात की, उससे होती है। और कितने बेचारे लोग जो है वो अपने टेस्ट वगैरह की इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि हमने टेस्ट दिया है, नंबर आएंगे, इंटरव्यू होगा, ये होगा, बग़ैर किसी मतलब उसके बाद में पता चलता है कि जी वहाँ तो अपॉइंटमेंट्स भी हो गई हैं वहाँ। ये तो पहले जो सरकारी इश्तिहारात की जो मगर बग़ैर सर्विस कमीशन के जो पेपर होते हैं ना, उनका तो हाल यही है कि वहाँ सिर्फ आप अपनी जो डाक खर्च भरते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस भरते हैं। यकीन करो, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि सब का सब फ्रॉड होता है। ये सब की सब रद्दी की टोकरी की तरफ जा रही होती है। इवन के बहुत अच्छे अच्छे मेरिट के जो इदारे हैं वहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। आपकी सीवी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, और जब ये जॉब अनाउंसमेंट हो रही होती है तो उससे पहले ही ये सीट्स, ये सारा मामला बांट दिया जाता है। मेरा अपना एक तजुर्बा है, मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ, और इसी तरह हज़ारों और नौजवान भी गुजर रहे हैं। तो भाई ये जो सिस्टम है ना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सियासी सिस्टम नहीं फंसा हुआ, इसमें और चीज़ें भी हैं। लिहाजा आप अपने हक के लिए, अपने उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग उसके साथ अफर्मेशन के साथ खड़े हों तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन रियासत को भी चाहिए कि खुदारा कहीं तो रहम करके नौजवानों के लिए कोई तो आसान रास्ता रहने दीजिए, कहीं तो नौजवानों को पूरा मौका दे दें।